ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 27/6/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना असव मतलब शरीर इस यज्ञ में सवा करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, अवस्था को स्थायी मतलब एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर आया बाबा का, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेगी। योग टूटता तब है जब किसी में ममता है, इसलिए नष्टो मोहा बन। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुड़ता रहे। गीता है यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम युग पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुक्त वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़ेगा। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुक्त वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, विकार में नहीं जा सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरेना। तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण और तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुक्त वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण सच्चे ब्रह्मा की औलाद हैं। हम जानते हैं ना, हम सच्चे ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोतरे पोतरियों को बढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र कौन? ब्रह्मा बाबा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का नाम भी है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि असव मतलब घोड़ों को हवन करते थे। अभी असव तो तुम हो, उस मतलब दूसरे घोड़े उसे घोड़ा का हवन करता दिखा दिए ना। तो बाबा ने अभी असव तो तुम हो, घोड़े तो बाबा का तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्सर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्ट्रेस रियल तो नहीं है। आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं, अपने आदमी को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ न कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए एक्ट्रेस बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो, ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट मूंगा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया है। ऐसे नहीं कि रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। यह भी समझना है, मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। पीपल के पत्ते बच्चा कैसे आ सकता है? तो पीपल के पत्ते के आकार की जमीन बच्चे की जमुना इकट्ठा रहे, उसमें सतयुग श्री कैसे ना होगा? तो बाबा ने बताया पीपल के पत्ते पर बच्चा आया। दुनिया क्या है ना, प्रलय हो गई, प्रलय भी ना हुई। अपवित्रता की प्रलय हुई ना, पवित्रता की प्रलय ना हो ना। तो बाबा ने कहा उस तरह से कदम ना हुए। तो बाबा ऐसे नहीं हो सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते। इस समय तो गर्भ जेल है ना, सतयुग में गर्भ महल होगा। तो गर्भ महल में आते हैं, वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर। बहुत सजाए खाते हैं ना बच्चा पेट में। यह बाप बैठ समझाते हैं, इनका नाम ही क्या है? सहज राजयोग। तुम वो ही देवी देवता धर्म। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे
थे। बाप समझाते हैं कलप पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। कलप 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 के संगम युग पर मिलते आए हैं ना। मिलते रहेंगे एंड मतलब अंत तो नहीं होती ना, ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है, बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं है ना। मेरा नाम ही क्या है, बाबा कह रहे मेरा नाम है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। तो सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लांग लांग एगो कहते हैं ना, परंतु कब यह तो नहीं समझते। पुराने तो पुराने मनुष्य हुए कौन, देवी देवताएं। तो स्वर्ग की चीजें महल माड़िया आदि दिखाते हैं ना। पुराने तो पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरे द्वारातों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इसे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं है। पुराने तो पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण है पुराने तो पुराने। सबसे पहले तो बचपन का नाम राधे कृष्ण था ना, लक्ष्मी नारायण तो शादी उनके बाद हो गया, तो बाबा का पुराने पुराने हो गए राधा कृष्ण। तो बाबा ने कहा पुराने तो पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरो के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी चीज कोई होती नहीं है। पुराने तो पुराने लक्ष्मी नारायण ही भी नहीं, राधे कृष्ण पुराने तो पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1 मुख्य प्रिंसिपल है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर, तुम जानते हो परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है ना। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम मेरी सजनियां हो। तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं। खाद निकालते हैं ना बाबा, 5वीं बार खाद निकाले ना। तो एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। एक फिर बाबा मुसाफिर हम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर, स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है ना। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती, मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाती। सब सजनिया बाबा की हसीन का काली बन गई ना, तो बाबा मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते। 5 विकार खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी, गोरी हो जाएगी ना। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं ना। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी तो हसीन बनेंगे। भगवान के कहने पर चल लेंगे बाबा के पर, जब हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले, मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बात तुम्हें खूब समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एज बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनावे। अपने को आत्मा का निश्चय। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है ना। नीचे उतरते उतरते और बुराई बढ़ते बढ़ते खाद पड़ गई ना। तो बाबा ने कहा अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ ना। माउंट आबू में है ना अचल घर, ऊपर पांडव भवन जाओ तो अचल घर बन जाओ ना। इल्लत उल्लत होनी एक जगह रुक जाओ। तो बाबा कह हैं आत्मा जो इनके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए।
तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, कोई भी कर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परमपिता परमात्मा का भी पालन है। हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बराबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। वह बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती है, विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे, और फिर नॉलेजफुल और विल्सफुल बनते हो। तुम विल्स कर रहे हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाप द्वारा तुम पहले सूत्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बतलाते हैं। मोस्ट विवेक बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं कि फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी वह याद ठहरेगी, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। तब ही अंतमति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विक्रमों को भस्म करेंगे तो वह सजाए नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें ही नंबर वार हुआ ना। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है, मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं। कितना दूर से आती हैं पार्ट बजाने। बाबा ने कहा कितना दूर से आती पार्ट बजाने, जैसे वह एक्ट्रेस घर से आते हैं पार्ट बजाने। तो यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते, लेकिन वह तो साथ नहीं ले जाते ना, और न खुद ही जाते, रास्ता ही नहीं जानते तो जाएंगे कैसे। तो ज्योति ज्योत में कोई समाते नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आस पूरी ना हुई तो दोनों मिलकर डूब भी मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं। शरीर का विनाश होता है तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। पर कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध सफल है ना। बाबा ने कहा ये युद्ध सफल है ना, युद्ध का मैदान है। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में तो देखो क्या क्या बैंड दिखाया है। रात दिन का फर्क है ना। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया है। इस समय बाबा ने कहा इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया है, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहते हैं। 15 देवता के चित्र रहे। तो तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का मंदिर है। तो यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। तो नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं ना यह तो वैकुंठ गया। तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बढ़ा दिया ना। तो यादगार ड्रामानुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामदेव बैठी है।
उन्होंने उन्होंने तो फिर गऊ समझ लिया है। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं तो यह है कामधेनु। और कपिल देव पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत बना रखी है। तो शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। यह ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहे। शिव बाबा कहते हैं मुसाफिर एवर क्यों। यह है अपवित्र विकारी दुनिया और वह है निर्विकारी दुनिया। ये बना बनाया ड्रामा। बाप बैठ समझाते हैं दुनिया में और कोई भी नहीं जानते। आत्मा एक निराकारी दुनिया में रहने वाली। यहाँ आती है 12 बजे। परम क्षेत्र है ना। परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहते। इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कोड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। वे तो धर्म तो बाद में यहाँ होगा ना वापस तो कितनी बातें मीठे मीठे सिखल दे बच्चों को बाप समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कलप कलप पढ़ते आए पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो भी कर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल है। बाबा ने प्रमाण किया है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश भी नहीं होंगे। पद भी ऊंच मिलेगा। अच्छा जी बाबा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा नमस्ते साथे शुक्रिया मुझे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना है। पहला पॉइंट योग अग्नि से विकर्मों की खाद वसन कर गोरा करना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की विल्स करनी है। पवित्रता की दया करनी है ना। स्वयं दूसरा पॉइंट स्वयं को ऐसा अथल घर बनाना है तो कोई भी विक्रम ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था अपनी बनानी है। वरदान दिया बाबा ने। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अरस निवासी फरिश्ता। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझकर सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अरस निवासी फरिश्ता। नीचे तो हो गया ना फरस, ऊपर समतल हो गया अरस निवासी फरिश्ता। जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए। ऐसे समझना ना। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते। इसलिए फरिश्तों के पांव सदा परस के ऊपर अर्श पर दिखाते हैं ना। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अरस निवासी अवतरित हुए अवतार को इसी समर्थि से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन दिया बाबा ने। सब परिवर्तन के दृढ़ पुरुषार्थ से बच्चों को बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। सब परिवर्तन खुद न बदलांगे ना, सब में खुद में परिवर्तन लाओगे तो वे तेज पुरुषार्थी बच्चों को भी बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। खुद परिवर्तन करेंगे तो देव पुरुषार्थी बच्चों को भी बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। अच्छा ओम शांति बाबा।